नमस्ते भारत। हम हैं पंचवेले। ये चैनल है एक अद्भुत संगम 5 डगमगाती जिंदगियों का, जहां आपको मिलेगा ढेर सारा ज्ञान, बहुत सारी मस्ती, हंसी मजाक, कुछ इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, आज का हमारा पड़ाव है लखनऊ का बलरामपुर गार्डन, जहां पर लगा हुआ है राष्ट्रीय पुस्तक मेला यानी कि नेशनल बुक फेयर। तो वहां के लिए हमने ले ली है ऑटो और हम निकल पड़े। अगर आप यहाँ मेट्रो से आना चाहें तो आपको नियरेस्ट स्टेशन पड़ेगा हजरतगंज। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के बलरामपुर गार्डन यानी नेशनल बुक फेयर में, और चल के देखते हैं कि इस बुक फेयर ने, इस गार्डन ने आज अपने अंदर क्या छुपा रखा है। जैसे ही हम अंदर पहुंचते हैं, हमें चारों ओर दिखाई देती हैं किताबें ही किताबें, जिसे देख करके हम पहले तो बहुत टेंशन ही आ जाते हैं। ये वेल्ले सोचते हैं कि यहाँ हम करेंगे क्या। फिर हमें लगता है कि छोड़ो यार, अपने को कौन सी पढ़नी है, हमें तो केवल वीडियो बनानी है और किताबें देखनी है। सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं हिंदी उपन्यास की ओर, जहां हमने कई प्रसिद्ध और कई अनछुई नॉवेल्स देखी। फिर हमें लगा कि चलो बगल में लगी अंग्रेजी माध्यम को भी देख लिया जाए, तो हम पहुंचे अंग्रेजी के उपन्यास भंडार यानी इंग्लिश नॉवेल सेक्शन में। बुक्स के इतने बेहतरीन सेक्शन को हम वेल्लों ने जब देखा तो हमने सोचा कि एक अच्छे इंसान को ऐसी किताबें हर रोज पढ़नी चाहिए, तो क्यों ना हम साल भर की किताबें एक साथ ही ले लें। फिर हमने अपनी जेब देखी और सोचा कि अगर साल में 3 बुक्स भी पढ़ी जाएं तो भी बहुत है, मतलब तो केवल नॉलेज से है ना। यही सब सोचते सोचते धीरे धीरे हमारे वेल्लों की टोली आगे बढ़ रही थी। तभी किसी ऐसी चीज पे हमारी नजर पड़ी जिसको देखते ही हमें लगा कि हमारे स्कूल के दिन वापस आ गए हों। हमने देखी बच्चों की स्टेशनरी, जहाँ पे एटलस देखने को मिली और कई सारी ऐसी किताबें जिनको देख करके किसी को भी उनका बचपन याद आ जाएगा। तो बचपन का देजा वू लिए अपने दिल में ये वेल्ले आगे बढ़ते हैं और हमें और ऐसे खिलौने देखने को मिलते हैं, पेन्स देखने को मिलती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसे हम स्कूल के टाइम पे तो बहुत शौक से खरीदते थे, पर शायद इसे लेने के लिए आज हम थोड़े बड़े हो चुके थे। मन तो बहुत था लेने का, लेकिन हमने केवल कुछ बुक्स को पलटा, कुछ फोटोज़ देखी, कुछ मछली जल की रानी देखी और हमने कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही चारों तरफ दिखाई देता है सेल सेल सेल। केवल कोई चिल्लाने वाला नहीं है जो कहे कि 100 रुपए में बुक्स ले लो या 200 रुपए में बुक्स ले लो, लेकिन पोस्टर्स और माहौल देख करके फीलिंग तो पूरी सेल वाली ही आ रही थी। तो इस सेल का हमने सोचा क्यों ना कुछ फ़ायदा लें। हमने कुछ अच्छी किताबें देखी, कुछ बढ़िया किताबें ली भी और उन्हें लेकर के हम आगे बढ़ते ही हमारी नज़र पड़ती है एक ऐसी जगह पे जिसे लड़कियों ने पूरी तरह से घेर रखा था। हम जिज्ञासा बस आगे बढ़े कि ये कौन सी जगह हो सकती है। तो ये थे भैया ज्वेलरी वाले, जिनके पास थे लॉकेट, पेंडेंट्स, ईयरिंग्स और बहुत कुछ। तो अगर आप में से किसी का झुमका खो गया हो बरेली के बाजार में, तो अब उसे बरेली के बाजार में ढूंढना छोड़िए और आ जाइए लखनऊ के बुक बाजार में, जहां आपको ये देखने को मिल जाएंगी। हमारे समूह की महिला वेलियों की नज़र तो इन झुमकों और पेंडेंट्स की खूबसूरती पर थी और हमारी वहाँ आसपास मौजूद खूबसूरती पर, मेरा मतलब फूलों से है। यहाँ आपको कुछ डेकोरेटिव फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें हम देख रहे थे कि कैसे इन्हें लिया जाए ताकि अपने घर की सजावट को बढ़ाया जा सके। तभी हमें महक आती है कुछ असली फ्लावर्स की, जिन्हें हम पूछते हैं तो पता चलता है कि ये आपके घर तक पहुँचाए जा सकते हैं। तो अब प्लान के तहत हमने किया अपनी महिला वेलियों को आगे, ताकि वो अच्छी बार्गेनिंग करके हमें ये डेकोरेटिव आइटम्स दिला सकें। तो हमने खूब सारी बार्गेनिंग की और फिर ये डेकोरेटिव आइटम्स ले लिए हमारे घर के लिए। डेकोरेटिव आइटम्स की लिस्ट बिना प्लांट्स के कैसे पूरी हो सकती है, तो वहीं पर मौजूद थे कुछ ग्रीन प्लांट्स जिन्हें हमने लिया। थोड़ी सी इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने वाली फीलिंग आई और उन प्लांट्स को लेकर के हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही हमने देखे कुछ और सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स, जिन्हें देखा, हमने उनका दाम पूछा और उन्हें वैसे ही इज्जत से वापस रख दिया। आगे चले हम सेमिनार हॉल में, जहां कुछ तो चल रहा था पर क्या हमें इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हमारा रास्ता रोक लिया किसी जानी पहचानी सुगंध ने। ये जानी पहचानी सुगंध थी लखनवी टेस्टी चटपटे नाश्ते की। तो हमने पूरे नाश्ते खाने की टेबल को स्क्रॉल किया, ध्यान से देखा कि हम क्या क्या खा सकते हैं और फिर पूरे मेन्यू को ध्यान से पढ़ा और उसको आपके लिए रिकॉर्ड भी किया और फिर आगे बढ़ गए अपना ऑर्डर देने। और फिर लखनऊ कोई जाए वो भी बिना चाय, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने चाय भी ऑर्डर की और चाय पीते पीते हम लोगों ने विचार करना शुरू किया कि कैसे हम लोगों ने पढ़ लिख करके भी अपनी ज़िंदगी को वेलेपन में ढकेल दिया है। फिर हमें कैरियर की टेंशन होने लगी, तो हमने टेंशन हटाने के लिए वही रास्ता चूज़ किया जो भारत में सभी करते हैं, यानी हम बढ़ गए धार्मिक किताबों की ओर। यहाँ पे आपको बहुत सारी धार्मिक किताबें देखने को मिलेंगी, भगवत गीता से लेकर के शिव पुराण तक सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और कुछ ऐसी बुक्स भी मिलेंगी जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग या लाइफ सेविंग। तो इन बुक्स से कुछ सीख कर, एक नया अनुभव लेकर, कुछ यादें दिल में समेट कर हम 5 वेले निकल पड़ते हैं अपने अपने घर की तरफ। तो ये था हमारा पहला व्लॉग और आपके साथ हमारा पहला सफ़र। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया हो और ऐसे ही कंटेंट के लिए और इन 5 वेल्लों की अलबेली दास्तान से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने वेल्लो दोस्तों से भी शेयर करें। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी दूसरे पल के साथ,
किसी नए अनुभव के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।